कश्मीर इनोवेटर्स का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। फैमिली पहले कहती थी कि नहीं, आपने जो आपके पैसे थे वो आपने बर्बाद किए, इसमें कुछ होने वालों ने, खाली ये अफसर आते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, तो ये चलने वाला नहीं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वादी कश्मीर के हर एक ज़िले में जाते हैं, हर एक ज़िले के छोटे से छोटे गाँव तक पहुंचते हैं और वहां पर हम आपकी मुलाकात इनोवेटर से कराते हैं। जब उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्री देखे, जब उन्होंने ये प्रोडक्ट देखा, जब उन्होंने सर्च किया ये इंटरनेट पर, तब जाके उन्होंने मुझे इसकी जो सर्टिफिकेट, इनोवेटर की सर्टिफिकेट दी। हम आज आप पहुंचे हैं शोपियान के मीमंदर गाँव में और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मुश्ताक अहमद से। मुश्ताक अहमद एक ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी के एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिससे घर घर को फ़ायदा पहुंचेगा। गुरे से वो पेन बनाया था उस लड़के ने, तो 2008 में उनको जो नेशनल अवार्ड मिल गया, मगर अभी तक वो मार्केट में नहीं आई है। ये पेशे से तो डाइंग का काम करते हैं और इनकी जो इनोवेशन है उसके बारे में भी हम इनसे ही मज़ीद जानेंगे। ये प्रोडक्ट है क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और आगे मुश्ताक अहमद की इस प्रोडक्ट को लेके क्या एस्पिरेशंस है वो भी जानेंगे और मज़ीद मुश्ताक अहमद की कहानी उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। दो 2005 है जब आपको पता है कि दुनिया में इंटरनेट आ गया और नए नए कलर, नए नए शर्ट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक लेज़र प्रिंटर्स आ गए फैक्ट्री में, तो मार्केट में भी नए नए कपड़े आ गए, नए नए कलर्स आ गए। तो लोगों को, जब लोग कपड़े ले जाते थे महंगे कपड़े, तो आपको पता है लोगों के पास भी पैसा आने लगा, बिजनेस भी बढ़ गया और कपड़ों की जो कलरिंग है वो निकलती थी। लोग आते थे, इस सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आते थे, कहते थे कि हमारे कपड़े ख़राब हुए। तो तब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग मांगते थे कि हमें कोई ऐसा केमिकल दे दो, ऐसे कोई सोप दे दो जिससे कि हमारे कपड़े बच जाएंगे। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसी सिलसिले में बाहर गया, मैंने कोशिश की कि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, मैं लाऊंगा और भेजूंगा। तो बाद में वहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट था नहीं, तो मैंने इनोवेशन किया, मैंने सोचा, आइडिया लगाया और एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स थे, मैंने उन पर रिसर्च किया, उन पर काम किया और उनको मिलाया, उस पर दिन रात मेहनत करके मैंने ये प्रोडक्ट वहाँ से निकाला। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की यहाँ तक कि अब बात पेटेंट पर आ गई, तो इस साल मुझे इंशाल्लाह इसका पेटेंट मिलेगा और अब मैं इसकी जो मार्केटिंग करना चाहता हूँ। जो सिलिकॉन वैली से एंटरप्रेन्योर आए थे, बिजनेसमैन, इनोवेटर आए थे इंडिया, वापस इंडिया में बिज़नेस करने के लिए, तो उन्होंने उस टाइम यही कहा कि इंडिया में अगर किसी को इनोवेशन करना है, कोई प्रोडक्ट कुछ करना है, तो उनको अब सोना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब दरवाजे खुले, पेटेंट में अब आसानी हो गई, ट्रेडमार्क में बिज़नेस करने में बैंक के दरवाजे खुले हैं। तो अब उन्हें सोना नहीं चाहिए, उन्हें जागना चाहिए और उन्हें अपने काम को पूरी तरह से करना चाहिए। तो तब जाके मैंने वो प्रोग्राम पूरे एक हफ्ते तक मैं घर में बैठा टीवी पर देख रहा था, ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो वहाँ पे थे। तो मुझे उसमें से बहुत एक बूस्ट मिल गया, एक एनर्जी डोज वहाँ पे मिल गया और मैंने 2016 से लगातार फिर मैंने इस पर काम किया और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और यहाँ तक कि मेरा प्रोडक्ट बन गया, जो कि अब पेटेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। इनोवेशन करने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों तक पहुंचाना, इसका प्रोटोटाइप या बड़े बड़े अफसरों तक पहुंचाना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। बीच में इंसान कहता है कि मैं नहीं करूँगा, मगर जब सोसाइटी की प्रॉब्लम को देखता है तो इंसान कहता है नहीं, मुझे करना है। क्योंकि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको प्रोटोटाइप करने के लिए उसको पैसे लग ही जाते, चाहे 10,000, चाहे जिस तरह का प्रोडक्ट हो, 50,000, लाख भी उसके लिए ज़रूरत है फाइनेंस की। जहाँ तक मैंने इसमें तकरीबन जो है पहले ही फेज़ में मैंने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मुझे श्रीनगर में इसके लिए कंसल्ट हायर करने पड़े, इंजीनियरों से बात करनी पड़ी, जो साइंटिस्ट थे श्रीनगर में उनसे बात, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के पैसे लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और इसी तरह के बहुत सारे पैसे इसमें खर्च हो गए। और इनोवेशन तो तभी आगे चलता है जब उसके पास जब पैसे होंगे।
ये है ट्रेडमार्क, हमारी जो कंपनी है वेली डाइंग लिक्विड कलर स्टॉक, रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड कलर स्टॉक है, उसके ट्रेडमार्क है जो हमने किया है 2018 में। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सर्टिफिकेट है। आइडिया तो हर किसी के पास आता है, मगर आइडिया को परवान चढ़ाना, आइडिया को इंडस्ट्रीज में लेना, प्रोडक्ट बनाना, ये तो बहुत मुश्किल है जब तक ना इसको फुल गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिल जाएगा। अब तो NIAF तो सपोर्ट करता है, मगर वो भी उस तरह का सपोर्ट नहीं करता जिस तरह के होना चाहिए। क्या होता है कि जब हम 10 कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन या बकेट में डालते हैं तो क्या होता है कि अगर एक कपड़े का कलर निकल जाता है तो वो सारे कपड़ों में चला जाता है, दूसरे जो 9 कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर सिटेन एक्सपोर्ट या ड्राई क्लीनिंग के पास ले जाने पड़ते हैं। वहाँ कुछ कपड़े ठीक होते हैं, कुछ नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। फुल सपोर्ट है इसमें। आज तो हम अगर हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम आज तो चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी है या और कोई भी इदारे हैं उनको टाइप है इस वक्त, या ज्ञान का टाइप है अमेज़ॉन के साथ, या जो मीशो है, या जो बड़े बड़े ये है जो मार्केट इस वक्त प्लेटफार्म ऑनलाइन कर रहे हैं, तो या जिम पोर्टल है, आज हम जा सकते हैं इन प्लेटफार्मों पर और अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए से हम इस वक्त एडवर्टाइज सेकंडों में दुनिया के कोने कोने में हम अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। क्या होता है कि कपड़ों की जो हर किसी चीज़ की लाइफ होती है, कपड़ों की भी लाइफ होती है। अगर कपड़ों में हम कोई ऐसा डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि उसकी जो शाइन ख़त्म हो जाती है या उसके जो रेशे निकलते हैं, फीड उठ जाती है, कपड़ों की श्रिंक हो जाते हैं, तो इसमें ये खुशी से उसको इस प्रोसीजर के हवाले से बनाया गया है कि कपड़ों की जो शाइन है, कपड़ों की जो मेंटेनेंस है वो बरकरार रहती है। इसे अपने प्रोडक्ट वो इस वक्त ऑनलाइन भी भेज रहे हैं, ऐसे भी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हर बार उनको गवर्नर साहब बुला रहा है, या दूसरे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले दिनों ही कुठवा में वो प्रोग्राम चल रहा था 3-4 तारीख को, उनको वहाँ पे बुलाया गया है। गवर्नर ने बार बार उनका जो नाम लिया है, हर बार वो ले रहा है कि किस तरह के ये वो इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े स्टार्टअपों में उनका शुमार है। इस वक्त वो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ इनोवेटर है बेचारे जो कि गरीब फैमिली से है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो NIAF जो है या ज्ञान जो है उनको सोचना चाहिए कि उनका जो इनोवेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट तक पहुंचना चाहिए। आने वाले महीनों में एक इंडस्ट्री टूर कराएंगे ताकि आप देखेंगे कि आपको किस तरह की मशीनरी ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैं जाऊंगा, मुझे मशीनरी की ज़रूरत है, मैं 5 लाख की लाऊंगा, तो मैंने लाया, मुझे पता है दूसरा इंडस्ट्री वाला मुझे कहता है कि आपको ये नहीं लाना था, आपको 2 लाख रुपए की लानी थी, तो हो गया मेरा नुकसान, मैं क्या करूँगा उस मशीन को। इसलिए जब अगर हम जाएँगे वहाँ इंडस्ट्री टूर करेंगे, अवेयरनेस हमें हम वहाँ बड़े बड़े लोगों से, वहाँ जो मैन्युफैक्चर हैं उनसे बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट, आपको कौन सी मशीन लेनी है, क्या करना है। वहाँ पे किसी सर ने कहा कि इंडिया में आज तक 2.5 लाख के करीब जो इनोवेशन थे जो भेजे गई है इनको गवर्नमेंट को लड़कों ने, वो तो ज़ाया हो गए हैं। 2.5 लाख इनोवेशन नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है ज़ाया होना। तो इसकी वजह यही है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक इनोवेटर को पेश करना नहीं आता अपने इनोवेशन को, जो सामने से अफसर होते हैं उनको भी समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, ये इनोवेशन है कि नहीं। मुझे भी पहले कहा गया कि आपके जो इनोवेशन में नॉवेलिटी नहीं है, मगर जब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने जब मैंने पूरे जो सबूत उनको दिए, इस पर मैंने उन पे डिस्कस किया, तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं इसमें नॉवेलिटी। जब उन्होंने आज तो सहल, आज तो आसान है कि आज तो हम इंटरनेट पर जाते हैं, सेकंडों में हम सर्च करते हैं कि यह प्रोडक्ट दुनिया में है कि नहीं है, अगर है तो इसकी खुसूसियत क्या, अगर इसने इस इनोवेटर ने बनाया तो इसमें क्या खुश है, अगर वो 2000 के इसमें 300 में है, वो चलेगा ज़्यादा कि ये चलेगा, आम लोग वो लेंगे क्या या लोग। तो इसी तरह से इन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पर वो ज़्यादा ध्यान दे। तो लोग हमसे मांगते थे कि आप हमें कोई ऐसा केमिकल दीजिए कि हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे और कपड़े का जो कलर है वो नहीं निकलना चाहिए। तो फिर हम उसकी तलाश में गए, इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमने देखा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट वहाँ पे हमें मिला नहीं। हमने बहुत शॉपिंग मॉलों में गए, बहुत फैक्ट्री में गया, तो ये कोई 2005 की बात है। फिर मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने अपनी जो मेरी लैब थी उसमें मैंने इस पर काम शुरू किया और मैंने ये लिक्विड कलर स्टफ और फैब्रिक वॉशिंग बनाया। इससे क्या होता है कि जब हम वॉशिंग मशीन में 10 कपड़े एक साथ डालते हैं तो इसके कुछ ढक्कन ये है
है लिक्विड कलर सेटअप। इसके 2-3 या 4 ढक्कन हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो जो कलर चाहे ब्लैक, वाइट होगा, रेड होगा, तो एक साथ कलर्ड मिक्स करके हम इसको धो सकते हैं। तो जब मैं इस केमिकल को यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब है, ये 2013 की बात है, जब मैं उनके पास ये आइडिया लेके गया, तो जब मैंने वहाँ पे ये केमिकल की बोतलें रखी कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो वो डर गए, कहा कि नहीं आप इसको हटा लीजिए, पहले आप हमारे अफसरों से बात कीजिए इसको यहाँ। तो मुझे वहाँ से उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाला। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन हार्मफुल केमिकल्स को अब कन्वर्ट करना है मुझे इको फ्रेंडली में। तो मैंने इस पर 1-2 साल लगाए, मैंने उसको जो ये है इको फ्रेंडली में कन्वर्ट किया। तो इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाए, तो इसके बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो इसके बाद भी 2014 को मैंने अप्लाई किया DIC शोपियान में रजिस्ट्रेशन के लिए, और मुझे जो है 2018 4 साल लगातार 4 साल तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उन्होंने भी एनालाइज और उन्होंने स्क्रीनिंग इस पर पूरी तरह से की। जब मैंने मार्केट में इसको ये भेजा, जब मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, उसका जब मैंने फीडबैक उनको दिया, तब जाके उन्होंने इसकी मुझे रजिस्ट्रेशन दी। यह है ट्रेडमार्क, हमारी जो कंपनी है व्हीली डाइंग लिक्विड कलर सेटअप, रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड कलर सेटअप है, उसकी ट्रेडमार्क है जो हमने किया है 2018 में। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन हमें इसके लिए लाना पड़ा। ये है रजिस्ट्रेशन DIC की, ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है। ये है जो पिछले महीने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, और यह है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF सेल जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इनोवेशन सर्टिफिकेट है हमारी, क्योंकि एक्चुअली हम इनोवेटर है। ये और भी डॉक्यूमेंट से इस रिलेटेड और NIF की और ज्ञान की तरफ से जो पेटेंट है उसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो पेटेंट हमने ज्ञान से फाइल किया है। देखिए, ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं इसको हर घर तक पहुंचाना चाहता था आसानी से। जिस तरह से लोग जाते हैं 10 रुपया 50 रुपये का सिर्फ पैकेट उधर से लाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं, इसीलिए मैंने इसके जो 50 रुपये का पैक 100 रुपये का पैक बनाया ताकि हर कोई इसको ले जाके आसानी से इसका इस्तेमाल करे। जो इनोवेशन एक आइडिया से स्टार्ट हुई थी 2005 में, उसको कामयाब बनाने के लिए मुश्ताक अहमद ने कई सारी स्ट्रगल की, कई सारे चैलेंज फेस किए। लेकिन मुश्ताक अहमद के पास ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ हैं जिनसे हमारी सोसाइटी को, हमारे कश्मीर को, हमारे नेशन को काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स ऐसे इनोवेटर्स के लिए निकाले ताकि रिसर्च के लिए और इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी इनको मदद की जाए। आज सेकंडों में अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं मोबाइल पर, तो दुनिया के तमाम लोग इसको सेकंडों में देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस लिए है, क्यों बनाए है, कहाँ से है, इसके फ़ायदे क्या है। तो सेकंडों लोगों के पास ये पहुँच सकता है ऑनलाइन भी। तो और मैं चाहता हूँ कि अब जब मुझे पेटेंट इंशाल्लाह इस साल मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक फैक्ट्री की शक्ल दूँगा। मैं एक बड़ी फैक्ट्री, मेगा फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, और यहाँ के नौजवानों को मैं रोज़गार देना चाहता हूँ। तो मेरी यही इन इनोवेटरों से मैसेज है कि वो आगे आए, अपने जो इनोवेशन है वो दुनिया के सामने लाए, उस पर वो बात करे, वो डरे नहीं, वो घरों में ना रहे, वो मीडिया के सामने आए, वो इंटरनेट पर डाले, वो अफसरों के पास जाए। NI अभियान है, ऐसे प्लेटफार्म है जो ढूंढते हैं घर घर जाके दूर दराज इलाकों में, जैसे कि सब्जार साहब, नदीम साहब है, वो घर घर जाते हैं दूर दराज इलाकों में। इस तरह से सपोर्ट तो फुली मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर लोगों को करने की ज़रूरत है। आज तो बैंक ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। अगर आपके जहन में
कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई भी आइडिया है किसी तरह का, तो आप आइए। इसके लिए अफसर बैठे हुए हैं, ज्ञान बैठा हुआ है, NIA बैठा हुआ। आप अपने आइडिया को ज़ाया मत कीजिए। आपको पता है कि किसी अंग्रेज़ ने कहा है कि अगर आपके पास आइडिया आएगा, आपको सोएंगे शाम को कम से कम एक कापी और पेन रखें, क्योंकि रात के 2 बजे आपको 2 करोड़ रुपए का आइडिया आ सकता है। आप उसी टाइम उसको नोट कीजिए, सुबह उस पर काम कीजिए। नाज़रीन, ऐसी ही कुछ और कहानियां लेकर हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आती होगी और उम्मीद ये भी है कि आप भी ऐसे लोगों को सराहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे। नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं उर्वतुल वुस्का, शोपियान।